अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं पाकिस्तान और इंडिया के दो माया नाज फनकार, दो सुपरस्टार, उन में से बताऊंगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है। वहाँ के इंडिया के थे दिलीप कुमार साहब, बहुत बड़े एक्टर थे, सब ने उनकी नकल की है। पाकिस्तान में बहुत से एक्टरों ने उनकी कॉपी की है, जिनमें नदीम साहब, तलत हुसैन साहब, फरदौस जमाल साहब, ये सब उन्हीं की कॉपी करके ये एक्टर बने हैं। तो बहुत बड़ा नाम है दिलीप कुमार साहब का। और हमारे जो एक्टर थे, सबसे सीनियर बड़े एक्टर थे, और उनके मुकाबले के एक्टर वो मोहम्मद अली साहब थे। धीरे धीरे राम, प्लीज आहिस्ता खाओ। अरे खाने दो ना, गरीब का पेट भरेगा, तुमको दुआएं देगा। दोस्ती की बाजी हार कर मोहब्बत की बाजी नहीं जीतना चाहता। सानी मजबूर जो को फांसी नहीं लगा सकता, तो उसे इख्तियार है कि वो उस मजबूर इंसान को मौत की सजा दे दे जिसे वो जिंदा रहने की जमानत नहीं दे सकता। ठाकुर ने मुझे 100 रुपया दिया था वो नौटंकी वालों के लिए, वो तमाशा करना है ना उन्होंने। किधर भी चलने को तैयार हूँ। तो फिर चलो। पहले तुम चलो। मुझे मेरी जिंदगी के 12 साल वापस दो। मुझे मेरी जवानी लौटा दो। मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप। पड़ोसन पीछे पड़ गई, दिल पानी बन बन के आंखों में लहराता है। अरे मेरा गीत मुझे तेरा बचपन याद दिलाता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। और दिलीप कुमार साहब क्योंकि वो यंग एज थोड़ा सा वो रहे हैं, बाद में उनकी आवाज़ जो है, तो दोनों ही यंग नहीं लगते थे। जैसे वहीमा साहब यंग लगते रहे एंड तक, तो ऐसे तो नहीं थे। मोहम्मद अली साहब भी बड़े बड़े एक्टर लगते थे, जैसे कोई मिच्योर एक्टर हो। इसी तरह दिलीप साहब भी थोड़ा सा वो यंग रहे हैं, और बहुत जल्दी उनकी आवाज़ भी बूढ़ों वाली हो गई थी, और ख़ुद भी वो, उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्में बहुत अच्छी थी। बाद में उनकी कलर फिल्में थी, जैसे बैराग थी, और काफ़ी फिल्में थी। एक शक्ति फिल्म थी, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ट्रेजिडी एक्टिंग उन्होंने की है। और लेकिन सलाखें फिल्म जो मोहम्मद अली साहब ने ट्रेजिडी एक्टिंग की है ना, उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते। जो मोहम्मद अली साहब की डायरेक्ट डिलीवरी थी, उनका मुकाबला दिलीप साहब नहीं कर सकते, क्योंकि संजीदा एक्टिंग में, ट्रेजिडी एक्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ, जो लाइट कॉमेडी है या कॉमेडी है, उसमें तो दिलीप साहब ठीक है, मोहम्मद अली साहब से आगे होंगे। और जैसे गोपी फिल्म में उन्होंने की है, उससे पहले अंदाज फिल्म थी उनकी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, जितनी भी उनकी ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी। और उसके बाद उनकी आन फिल्म थी, और मुग़ल आज़म में वो वाकई मुग़ल आज़म लगे हैं, शहज़ादा लगे हैं, और वाकई वो तारीख़ी फ़िल्म थी। उन्होंने अपने आप को मनवाया कि वाकई उन जैसा किरदार शायद ही कोई कर सकता। और ऐसे हमारे मोहम्मद अली साहब भी, हैदर अली फ़िल्म थी, टीपू सुल्तान थी, ये भी लगे हैं कि ये वाकई हैदर अली या टीपू सुल्तान ये लगते थे। और इन्होंने भी तारीख़ी फ़िल्मों में काम किया मोहम्मद अली साहब ने। लेकिन जो डायरेक्ट डिलीवरी संजीदा बोलते थे, दिल से जो मुकालमे निकलते थे, वो सिर्फ मोहम्मद अली साहब ही बोल सकते थे। दिलीप साहब ऐसे लगते थे जैसे मसनूई, वो कहते थे कि वो दिमाग से एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग होती दिल से। वो ऐसे लगते थे जब संजीदा बोले, जैसे सोच के ये संजीदा बोल रहे, अगला मुकालमा मैं क्या बोलूँ ये सोच रहे हैं, वो ऐसे लगता था। और मोहम्मद अली साहब बेसाख्ता बोलते थे, ऐसे गुल्लू साहब भी बेसाख्ता ट्रेजिडी एक्टिंग करते थे। और मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। मुझ पर इल्जाम है कि तुमने कन्हैया लाल का अगवा जो किया। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय, तुमने मुझसे बदतमीजी की है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं। तुम्हें चैन से मरने नहीं देगी, और मैं तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं दूंगा। चल जाओ यहाँ से। इस प्यार में किसी को लूटा नहीं जाता। ये वो आग है जिसकी तपिश हर इंसान अपने सीने में महसूस करता है, और जिसके शोलों में खुद जलकर भस्म हो जाता है। सफीना से प्यार मेरे जिस्म की पुकार नहीं, मेरी रूह की आवाज है।
और दुनिया की कोई ताकत इस आवाज को दबा नहीं सकती। मैं इंसाफ और कानून को पुकार रहा हूं। इंसाफ और कानून मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखी जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। राजधानी में तुम्हारे बगैर बड़ा अंधेरा है। मैं दुश्मनों के लोहू से जलते हुए चिराग लेकर वापस लौटूंगा। फिर फसीलों से लेकर घरों तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जाना, खेल के तोड़ दिया, तोड़ के छोड़ दिया है ये मेरा अफसाना। और जो वहीमा साहब थे वो इतना ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन वो अपने हद में रह के वो रुला देते थे। वो नेचुरल एक्टर थे। वहीमा साहब हमारे सबसे ज़्यादा नेचुरल एक्टर थे, और उन जैसा एक्टर शायद ही दुनिया में कोई पैदा हो, क्योंकि वहीमा साहब लाइट कॉमेडी हर तरह की। लेकिन मैं बात कर रहा था मोहम्मद अली साहब पे। मोहम्मद अली साहब और दिलीप साहब में ये फ़र्क था कि दिलीप साहब ने जो गाने फिल्म बंद करवाए हैं, जो लाइट कॉमेडी वगैरह, वो बहुत अच्छे करवाते थे। मोहम्मद अली साहब उतने अच्छे लाइट नहीं करवाते थे। मोहम्मद अली साहब अपनी टांगों पे हाथ मारा करते थे, जैसे लाख करो इनकार सुसर जी, उसमें नौकर फिल्म में शबाब साहब की फिल्म थी, नजर शबाब साहब की, उसमें भी उन्होंने थोड़ी सी ओवर की है। इतना नहीं कर सके वो, जैसे दिलीप साहब बड़े ईजी तरीके से वो फिल्म बंद करवाते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गोपी में, बाकी फिल्मों में, एक उनकी गंगा जमुना फिल्म थी, उसमें भी उनके गाने बहुत अच्छे थे। और मजदूर में भी थे। दास्तान फिल्म का गाना भी बहुत अच्छा था रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी। पीछे पड़ गई जंगली जिसका नाम, जंगली जिसका नाम तुमसे लेके जाऊंगा। सुन लो जी सरकार, बुला लो चाहे थानेदार, दुल्हन मैं लेके जाऊंगा, कसम से लेके जाऊंगा। भाई साहब, गाड़ियों को भाई, अस्पताल जाना भाई। अरे सब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, अस्पताल पहुंचा दो भाई साहब, अस्पताल पहुंचा दो भाई। और दिलीप साहब ने बहुत अच्छा वो फिल्म बंद करवाया उन्होंने। लेकिन संजीदा गाने या मुकालमे खास कर संजीदा गाने तो वो चलो करवा लेते थे मोहम्मद रफ़ी साहब के, लेकिन जब मुकालमों की अदायगी वो करते थे वहाँ पे उनकी ओवर एक्टिंग नजर आती थी, और जो मोहम्मद अली साहब में ओवर एक्टिंग नजर नहीं आती थी। तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारा बाप इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, कानून का एक अफसर है, और कानून के एक अफसर होने की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी मेरे सारे परिवार पर आयद होती है। अली साहब बहुत ही दिल से गहराई में जाके वो मुकालमे बोलते थे। आप इंसाफ और कानून फिल्म उनकी देख लें, आप बदलते रिश्ते देख लें, सलाखें देख लें, शबाब साहब की कोई भी फिल्म आप देख लें, और उनको आईना और सूरत में उन्होंने अपनी ज़बान बदली है। जैसे दिलीप साहब भी मास्टर थे ज़बान बदलने में, कोई किसी इलाके की एरिया की बोली बोलते थे, उसमें मोहम्मद अली साहब ने भी आईना और सूरत में भी और नशेमन में भी शबाब साहब ने उनसे एक्टिंग करवा ली थी, नौकर में भी करवा ली थी, उनसे लाइट कॉमेडी भी करवा ली थी। 3-4 फिल्में उनकी हैं जिसमें उन्होंने लाइट कॉमेडी की है। जो दिलीप साहब थे, दिलीप कुमार साहब, वो भी लाइट कॉमेडी में वो इजी कर लेते थे, लेकिन जहाँ पे संजीदा होते थे, संजीदा मुकालमे होते थे, वहाँ पे वो थोड़े से ना मोहम्मद अली साहब से आगे नहीं थे। मोहम्मद अली साहब बहुत आगे थे उनसे। और बाकी वो जो जैसे मुग़ल आज़म में उन्होंने किरदार अदा किया, ऐसे हमारे मोहम्मद अली साहब ने भी इस तरह तो अदा किया। टीपू सुल्तान और हैदर अली में, हैदर अली मैंने देखी है, टीपू सुल्तान ही देखी। हैदर अली में वो लगते ही हैं कि ये हैदर अली है, ऐसे ही होंगे हैदर अली। दोनों अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन ट्रेजेडी एक्टिंग में मैं मोहम्मद अली साहब को बेस्ट कहूँगा, और जो लाइट कॉमेडी है वो दिलीप साहब बेस्ट थे, क्योंकि मोहम्मद अली साहब कॉमेडी नहीं कर सकते थे इतनी अच्छी, तो दिलीप साहब इतनी अच्छी वो संजीदा एक्टिंग नहीं कर सकते थे। औरत को तुमने दया और धर्म की देवी बनाकर इस धरती पर भेजा। उसकी सांसों में तुमने शक्ति दी, उसके सीने में तुमने दया और ममता के सागर भर दिए। ट्रेजेडी एक्टिंग बहुत ही
वो थोड़ा मुश्किल लगता था उनको। तो हाँ, रोमांटिक में वो जो रोमांटिक का जैसे अंदाज फिल्म में राज कपूर के साथ किया उन्होंने काम, तो नरगिस थी उसमें, तो उसमें उन्होंने अच्छा, गाने भी अच्छे फिल्म बंद करवाए थे, उसमें उन्होंने अच्छा काम किया था। ये आप पर सजता है, ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा है। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू। ऐसी बातें करोगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी शंकर। तुम चली जाओगी तो फिर एक एक पल मेरे लिए 100-100 साल का हो जाएगा। तो दिलीप साहब की मैंने कई फिल्में देखी हैं और बहुत सारी, एक फिल्म थी उनकी बैराग थी, पता नहीं कौन सी, 3 ट्रिपल रोल था उनका, 3 किरदार थे और तीनों में उन्होंने किसी पे वो कंसीव नहीं कर सके, वो समझ नहीं सके मैं करना क्या चाह रहा हूँ, और ओवर एक्टिंग उसमें राज की, जिसको कहते हैं राज के ओवर एक्टिंग। और कई मकालमे वो बड़े बनावटी अंदाज से बोलते थे, संजीदा या बोलना, वो सोचते थे, आंखों को घुमाते थे मैं क्या बोलूं। मेरी तो नाक कट जाएगी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा मालिक। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। ऊपर वाले का चमत्कार देख रहा हूँ, कैसे तुम बिगड़ के यहाँ से चली गई थी और मेरी मोहब्बत तुम्हें खींच के यहाँ वापस ले आई। वो ऐसे एक्टिंग नहीं करते थे कि जैसे मोहम्मद अली साहब, बेसाख्ता जो एक्टिंग होती थी वो उनमें नहीं थी, सोच के एक्टिंग नहीं होती। और हमारे गुल्लू साहब भी मोहम्मद अली साहब की तरह बहुत ही अच्छे बेसाख्ता संजीदा एक्टिंग करते थे। आप मेरा नाम मोहब्बत देख लें, वडेरा फिल्म देख लें उनकी, और लाजवाल देख लें, और वो नेगेटिव रोल भी कर लेते थे। और मोहम्मद अली साहब भी नेगेटिव रोल कर लेते थे, अच्छा किया था उन्होंने। खामोश रहो फिल्म थी हमारी, 8 मूवी थी, उसमें बहुत अच्छी उन्होंने नेगेटिव रोल किया। और दिलीप साहब शायद नेगेटिव रोल भी इतना अच्छा नहीं कर सकते थे। नाजरीन, ये था मोहम्मद अली और दिलीप साहब पे के बेस्ट कौन है दोनों में। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर थे। तो हमें, क्योंकि मोहम्मद अली साहब को हमने सनमा स्क्रीन पर देखा है, बड़ी स्क्रीन पर उनको मुकालमे में बोलते हुए देखा है, तो इसलिए हमें मोहम्मद अली साहब मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे। और नेक्स्ट मैं आपको वहीद मार साहब और अजय खन्ना साहब के बारे में बताऊंगा, उन दोनों में से बेस्ट कौन है। नहीं बदलते, ये दिल